नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 जिसका कार्यपत्रक नंबर 21 का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 21 में दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण, संबंध बोधक शब्दों का उपयोग कर पाना। तो कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द है संबंध बोधक और नीचे जो प्रश्न है, इन जो वाक्य है इनमें पूरा भरने हैं इनको। क में है छत मुर्गा बैठा है, तो छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, ऐसे होगा। दूसरा है ख में, नदी साधु की कुटिया है, तो ऊपर जो शब्द दे रखे हैं उनमें से आएगा नदी के किनारे साधु की कुटिया है, तो के किनारे लिखेंगे। ग में है मोहिनी अपने भाई स्कूल जाती है, तो यहाँ आएगा के संग, तो मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। घ में है मुझे सेब आम अधिक पसंद है, तो सेब यहाँ ऊपर आएगा, जो लिखा हुआ है उसमें है की अपेक्षा, सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है, तो यहाँ की अपेक्षा लिखेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। दो वाक्य दे रखे हैं, इनको जोड़कर एक वाक्य बनाना है। जैसे क में है गोलू थक गया था वह सो गया है, तो इसका एक वाक्य बनाना है, तो लिखेंगे गोलू थक कर सो गया। ख में है यह हिंदी की पुस्तक है, यह मुझे पसंद है। दो वाक्य है, इनका एक वाक्य बनाना है, तो लिखेंगे हिंदी की यह पुस्तक मुझे पसंद है, तो एक वाक्य हो जाएगा। दोनों बातें एक ही वाक्य में आ जाएगी। ग में है वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। या दो वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य बनाना है, तो वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंची, तो दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़कर बना दिया। नेक्स्ट वाक्य है आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तो इसका एक वाक्य बनाना है दो का, तो लिखेंगे आज बहुत बारिश हो रही है साथ में ओले भी गिर रहे हैं, तो ये दो वाक्यों का एक वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। कुछ अव्यय शब्द आपको लिखने हैं, जो रिक्त स्थान दे रखे उनमें भरने हैं, जो उचित होगा वही भरना है। तो क में है श्रुति नेहा पढ़ रही है, तो यहाँ आपको अव्यय शब्द लगाना है, तो यहाँ श्रुति और नेहा पढ़ रही है थी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको वाक्य बनाएंगे तो शुद्ध वाक्य बनेगा श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी, ये वाक्य भी बन सकता है, लेकिन श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी यहाँ वाक्य बन गया। ख है परिश्रम से पढ़ाई करो, परीक्षा में सफल हो सको। इसके बीच में एक अव्यय शब्द लिखना है ताकि वाक्य पूरा जुड़ जाए, तो यहाँ लिखेंगे ताकि परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, तो वाक्य अपना पूरा हो जाएगा। ग में है राम तो आया श्याम नहीं आया, तो वाक्य बनेगा राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया, तो यहाँ परंतु लिखेंगे। घ में है जब सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ जब के साथ तब का प्रयोग होता है, तो जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। आगे वाला चौथा है प्रश्न, दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से संबंध बोधक शब्द छांटना। जैसे प्यास के मारे बुरा हाल है, तो के मारे यहाँ संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक शब्द है, तो इसको आगे लिख दिया है के मारे। इसी तरह नीचे वाले वाक्यों में से छांटने हैं। क में है मेरा घर मंदिर के पास है, तो घर का और मंदिर का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है, के पास, तो के पास आगे लिखेंगे। ख में है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ के बिना शब्द है वो संबंध बता रहा है, तो ये के बिना आगे लिखेंगे। ग में है वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ हमारा संबंध बोधक शब्द क्या है, के आगे, तो के आगे लिखेंगे। घ में लिखा हुआ है यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा, मीरा के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा शब्द
आगे लिख देंगे। ये संबंधबोधक शब्द आगे छांट कर लिखेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक 22 नंबर है। इसमें हमारी दक्षता दी गई है कि लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना। लिखना है, जैसे कहानी दी गई है तो कविता बना के लिखना, कविता है तो कहानी बना कर लिखना। तो विधाओं का प्रयोग करना, जैसे वह हंस दिया, एक कहानी लिखी हुई है। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडहर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ, माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। तो ये एक कहानी दी हुई है, इसको कविता के रूप में लिखना है। जैसे कुछ भाग इसका लिखा हुआ है। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश से आगे, और वह था हाथी से आगे। तो यहाँ और वह था, यहाँ से इसको अपने को लिखना है तो होगा और वह था हाथी से आगे। फांद गया वह नाला, कर गया खंडहर भी पार, पड़ा मैदान में था पत्थर, गिर पड़ा लगी जब ठोकर, लगी चोट पैर में लगा रोने, बंदर पैर लगा सहलाने, फिर भी न हुआ चुप, उठाया गोद में भालू दादा ने, फिर भी न हुआ चुप, आई माँ, पत्थर की करते हैं पिटाई, बोला हिरण का बच्चा मत मारना, वह भी लगेगा रोने, फिर सब लगे हंसने, माँ खरगोश सब लगे हंसने। तो इस प्रकार इस कहानी को आप अपने शब्दों में भी यहाँ कविता बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यपत्रक नंबर 23। 23 में है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो कहानी या कविता की समझ का उपयोग कर पाना। ऊपर एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। अब ये कहानी है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको प्रश्न दिए हुए हैं, उनके सामने दो दो विकल्प है। आपको जो सही विकल्प है, दो दो तीन तीन विकल्प है, तो जो सही वाला पे टिक का निशान करना है। क में है, जंगल में कैसा पेड़ था, हरा भरा, सूखा या विषैला। कैसे पेड़ थे, हरे भरे थे, हरा भरा पेड़ था, तो हरा भरा पे सही का निशान लगाना है। ख में है, तोता कहाँ रहता था, पिंजरे में, गुफा में या पेड़ पर। कहाँ रहता था, पेड़ पर, तो पेड़ के ऊपर आपको सही का टिक लगाना है, निशान लगाना है। ख में है, ग में है, पेड़ पर पक्षी क्या बना कर रहते थे। पक्षी क्या बनाते हैं, झोंपड़ी, घोंसला या बिल। तो सही उत्तर है हमारा, पक्षी क्या बना कर रहते हैं, घोंसला। तो घोंसला पे सही का टिक मार्किंग करेंगे। गह में लिखा हुआ है, तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का क्या अर्थ है, शाकाहारी का क्या अर्थ है। तो दो विकल्प है, एक तो मांस का सेवन करने वाला और दूसरा मांस का सेवन नहीं करने वाला। तो शाकाहारी का क्या अर्थ होता है, मांस का सेवन नहीं करने वाला होता है।
तो दूसरा विकल्प सही है, इसके ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं ऊपर बॉक्स में, उन शब्दों को नीचे के रिक्त स्थानों में जहाँ उचित लगे वहाँ भरना है। क में लिखा है हरा भरा पेड़ के असर से सूख गया। तो हरा भरा पेड़ किसके असर से सूख गया था? जहर के असर से। तो यहाँ जहर लिखेंगे तो हमारा जो सही उत्तर होगा जहर, हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। ख में है पेड़ों पर बहुत से अपना घोंसला बनाकर रहते थे। तो क्या कौन रहते थे? पक्षी रहते थे। तो यहाँ पक्षी लिखेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। ग में लिखा हुआ है के जहर से पेड़ सूख गया। किसके जहर से सूख गया था? बाण। बाण का जो जहर था उसके असर से पेड़ है वो सूख गया था। तो लिख देंगे बाण के जहर से पेड़ सूख गया। घ में है शाकाहारी पक्षी खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। क्या खाते हैं? फल फूल। तो हो जाएगा शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ शब्द है अशुद्ध लिखे हुए, उनको शुद्ध करने हैं। क में लिखा है घोंसला, तो सही शुद्ध होगा घोंसला। ख में लिखा है महात्मा, तो महात्मा होता है। ग में पश्चात लिखा हुआ है तो पश्चात होता है। और घ में धार्मिक लिखा हुआ है तो धार्मिक शुद्ध शब्द होता है। तो इस प्रकार आप इनको देखकर शुद्ध शब्द लिख लेना। चौथा है शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा शब्द लिखा है तो बगीचे में हरा भरा पेड़ है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो नीचे वाले युग्म शब्द हैं, इनसे आप भी एक एक वाक्य बनाना है। आप भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे दाल रोटी से वाक्य बनेगा राम ने दाल रोटी खाई, या घर पर दाल रोटी बनी है, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ख में है खाना पीना, तो मोहन ने बीमारी के कारण खाना पीना छोड़ दिया। ग में कचौरी पकौड़ी, तो मेले में सब बच्चों ने कचौरी पकौड़ी खाई। इस प्रकार वाक्य बनाने हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही कार्यपत्रक। और कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।